हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी। आज हमारा बीपीएससी एईडीओ एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट 2 है, जो कि एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये जनकधारी प्रसाद ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्नलिखित कौन थे? तो बिहार के जो सूफी संत थे वो इमाम ताज फकीह थे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। ऑप्शन डी को आप लोग टिक कर लीजिएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य जो है खेल प्राधिकरण का गठन जो है वो आपका 1986 में हुआ था, 1986। ये याद रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो भाषा जो है वो प्रकृत थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर हो गया। छठा क्वेश्चन है कि वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये पेश किया था आपका सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री जो था वो मुल्ला तकिया था। मुल्ला तकिया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ भी हो जाएगा। आगे आठवां क्वेश्चन है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः कब हुआ था? तो आर्यों का आगमन जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव का की मृत्यु झंडा फहराने क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? तो ये आपका सिवान में हुई थी। ऑप्शन सी को आप लोग टिक कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो बिहार में जो है मैनरिक आया था, जॉन मार्शल भी आया था, पीटर मुंडी भी आया था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंकोइस बोर्नियर जो है वो नहीं आया था। 11 नंबर में मुंगेर में स्थित भीमबाध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो ये जो है शुष्क पतझड़ वन है। ऑप्शन बी आपका सही है। 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से में शामिल किया गया था? तो यहाँ पे पुरुलिया जिला जो है वो पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। ऑप्शन सी। 13 क्वेश्चन है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक था। क्या सहायक था? तो लोहे का उपयोग जो है वो सहायक था। ऑप्शन बी यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के इस आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो स्वयं को राजा घोषित जो है वो हैदर अली ने किया था, हैदर अली खान ने। ऑप्शन बी यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये राजगीर परगना क्षेत्र के बारे में बोल रहा है और यहाँ पे कुंवर सिंह हमारे जो थे जगदीशपुर से, बिहार जगदीशपुर से उन्होंने नेतृत्व किया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए, इसमें सही है कि बिहार पंचायती राज्य के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। यही एक सही है, बाकी चीजें गलत है।
बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है भाबर क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय जो है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को। ठीक है, बस बख्तियार खिलजी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, और किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ये बापू दीप नारायण सिन्हा थे, जिनके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा धर्म का मर्म समझते हैं? तो ये आपका मध्य प्रदेश था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म का तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था? तो ये था आपका अंग। जो अंग आपका महाजनपद था उसे जो है ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महाकेंद्र कहा गया था। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो ये धर्मस्वामिन के यात्रा वृत्तांत से मिलता है। ऑप्शन सी। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर आधिकारिक स्थापित किया था? किस जिले पर अधिकार स्थापित कर लिया था कुंवर सिंह ने? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आजमगढ़। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आजमगढ़। बिहार में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज होता है। ये मुंगेर में पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी? तो रोहतास को अपना राजधानी राजा मान सिंह ने बनाया था। ये आप लोग याद रखिएगा। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? तो नेपाली मंदिर जो है वो हाजीपुर में स्थित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चंस हो गए। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? तो बिहार को जो है 3 भूकंप जोन में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? तो कर्नाट वंश का उदय जो है वो रामपाल के समय में हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो ये बिहार हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका पटना और औरंगाबाद में। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये आपका अकबर था। अकबर ने सबसे पहले बिहार को मुगल शासन में लिया था। बिहार में अफगान सत्ता के प्रारंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी नुहानी कबीलों की थी। ऑप्शन डी यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? तो ये अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में लिया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच करमनाशा और गंडक घाघरा जो है वो सीमा बनाती है।
गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो ये शाहाबाद जिले से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? तो खुदीराम बोस के जो वकील थे वो आपका कालिदास बसु थे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है किससे? इसका संबंध जो है गरीबी उन्मूलन से है। ऑप्शन सी यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? तो राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा था आपका नित्यानंद कानूनगो के शासनकाल में, जब वो सर्वप्रथम राज्यपाल थे बिहार के। ऑप्शन ए। सरखी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये इब्राहिम शाह सरखी था। सरखी वंश जौनपुर में ज्यादा फैला हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम जो कि गया जी में है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई जो है 441 मीटर है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो इन्होंने 47 सरकारों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन से बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप लोग इसको एक बार अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि ये लोकायुक्त जो थे वासुदेव सोहोनी थे। ऑप्शन ए वासुदेव सोहोनी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो पटना डिवीजन का जो कमिश्नर था वो विलियम टेलर था। ऑप्शन बी यहाँ भी सही हो जाएंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये पटना में ही खोला गया था 1835 में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो BIADA है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1974 में की गई थी। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये बैठक जो है 20 जनवरी 1913 को हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि घाघरा, जिसे हम लोग सरयू नदी भी कहते हैं, बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये रिवीलगंज में मिलती है, ठीक है। रिवीलगंज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुजफ्फरपुर में, ठीक है। सॉरी, ये स्थित है भागलपुर में। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान भागलपुर में आपका स्थित है। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो ये की गई थी अप्रैल 2022 में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो है अजय झील, ये रोहतास में नहीं है, बाकी जगतपुर झील भागलपुर में है, मत्स्यगंधा झील सहरसा में है और खड़गपुर झील जो है मुंगेर में है। तो ये आज के 50 क्वेश्चंस का सेट जो है हिंदी का आपका बिहार जीके का पूरा हुआ, और हिंदी का भी सेट आपको कराया जाएगा और बाकी सारी चीज़ें भी कराई जा रही हैं चैनल पे। तो आप लोग जो है चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।